तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछले पार्ट में हम बंजूसा झील तक आए थे और कुछ देर यहाँ रुकने के बाद फिर आज हम सुद्दन गली तक जाएंगे। चलें आए सफ़र का आगाज़ करते हैं और सुद्दन गली तक चलते हैं। यहाँ तक जाने के लिए ये नक्शा पहले ज़रा गौर से देख लें। नक्शे में बंजूसा झील से ऊपर की तरफ रावला कोट, फिर बाग, उसके बाद ऊपर सुद्दन गली और फिर साइड पे कलमा चोटी की तरफ जाएंगे। नहीं जी, हमारा सफ़र शुरू हो गया। बंजूसा झील से अब हम वापस रावला कोट की तरफ आएंगे। रावला कोट में भी अक्सरियत सारे मकान जो है ये सब नए बने हुए हैं। 2005 में जब ज़लज़ला आया था तो यहाँ पर सारी बिल्डिंगें ही तबाह हो गई थी, जो बची भी थी वो भी रहाइश के काबिल नहीं थी। और रावला कोट से अब हम ये टर्न लेके बाग की तरफ रुख करने लगे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर रुककर बाग वाली साइड दिखाऊंगा। ये बाग वाली साइड है जहाँ पर हमने जाना है और यहाँ से गुज़र के फिर इंशाल्लाह हम बाग जाएंगे। बंजूसा झील रावला कोट और रावला कोट ज़िला पूंछ में वाक़ है, जबकि सुद्दन गली ज़िला बाग में वाक़ है। तो अब हम ज़िला बाग में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर मौसम बहुत ही कमाल का हो गया। बारिश हो रही है और कभी बादल आ जाते हैं तो तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और कभी धूप निकल आती है। इसी तरह आँख मचोली खेलते खेलते बादलों के साथ हम बाग की तरफ रवां दवां हैं। तो रावला कोट से बाग तक का फासला 40 किलोमीटर तक बनता है, जो कि 1.5 से पौने 2 घंटों में तय होता है। और ये सारा रोड ही बहुत अच्छा बना हुआ है, बल्कि आगे सुद्दन गली तक भी रोड बहुत अच्छा है। इसलिए आप किसी भी तरह की गाड़ी में यहाँ तक जा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं चलता। यहाँ मौसम पल भर में तब्दील हो जाता है और इस हिस्से पर हवा बहुत तेज़ चल रही थी। बाग मुज़फ़्फ़राबाद से 80 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ज़िला बाग पहाड़ी इलाका है जिसकी चोटियों पर लश और सरसब्ज़ पाइन के दरख्त हैं और इन्हीं दरख्तों की वजह से ये इलाका बहुत खूबसूरत है। और वादी बाग की ऊंचाई 1038 मीटर या 3400 फीट है। बाग के करीब बड़ी चोटियों में से एक बड़ी चोटी जिसका नाम कोबरा चोटी है वो शामिल है। 8 अक्टूबर 2005 को जो ज़लज़ला आया था उसकी वजह से इस इलाके में बहुत तबाही हुई। और यहाँ पर आप जो ये बिल्डिंगें देख रहे हैं ये सब नई बनी हैं। उस टाइम कोई बिल्डिंग सही सलामत नहीं रह गई थी। और इसके अलावा यहाँ पर टोटल 8500 अफराद हलाक हुए थे। इनमें एक बहुत बड़ी तादाद स्कूलों और कॉलेज के बच्चों की थी। ब्रिज क्रॉस करने के बाद अब हम बाग सिटी से गुज़र रहे हैं। अब इस चौक से राइट टर्न लेंगे तो सुद्दन गली की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। और
अब ज़बरदस्त किस्म की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। जिस तरह रावलपिंडी से मरी जाते चढ़ाई आती है, इसी तरह की चढ़ाई है। और इसे भी 100 साल पुराना मरी ही कहते हैं। यानी मरी में जिस तरह 100 साल पहले जो कुछ होता था, वहाँ पर भी यही कुछ है। मौसम बिल्कुल मरी तरह, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर रश नहीं है, बहुत ज़्यादा सुकून है। इसलिए अगर आप सुकून और मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये मुकाम बहुत अच्छा है। और यहाँ के लोकल लोग भी मरी के लोकल लोगों से 200 गुना अच्छे हैं। इसलिए इस साइड पर आने के लिए अगर आपके पास 2 या 3 दिन है तो इस इलाके को आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ के मौसम को भी बड़ा एंजॉय करेंगे। लो जी, हम पहुंच गए हैं सुद्दन गली। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा सुद्दन गली कैसी है। हमारे आने से चंद मिनट पहले यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई थी। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी पानी छतों से टपक रहा था और धूप निकल आई थी, तो हमने यहाँ मौसम बहुत एंजॉय किया। ये जो मैं आपको चोटी दिखा रहा हूँ, ये गंगा चोटी वाली साइड है, तो इसी तरफ अब हम कल जाएंगे। लेकिन ये जो नीचे वाली साइड नज़र आ रही है, ये सब ज़िला बाग है, बाग सिटी। यहाँ पर बहुत ही रात को लाइटें नज़र आती हैं और बादल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, जो भी चाहे झूले लगे हुए। अगर किसी का दिल करता है तो यहाँ पर झूले ले। और ये होटल और रेस्टोरेंट वगैरह सारे बने हुए हैं और ख़ामोशी देखें यहाँ पर कितनी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही सुकून है।
ये यहाँ का कश्मीर हाइट्स होटल है और काफ़ी अच्छी सर्विस है इनकी, रेट भी बहुत मुनासिब है, इसलिए मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी आएँ तो यहाँ पर ज़रूर रहिएगा। ख़ासकर इनका खाना बहुत मज़ेदार था। यहाँ पर आपको गर्म पानी की सहूलत भी पूरा साल मिलेगी। सर्दियों में तो पानी पाइपों में जम जाता है, तो वो आपको बाल्टी में पानी देंगे। लें जी, अब रात हो गई, तो ये रात का मंज़र है सद्दन गली का। और यहाँ पर आप बैडमिंटन खेल सकते हैं और इसके अलावा वॉक करें, क्योंकि ये सद्दन गली 3 स्टेप्स में है। एक ये वाला स्टेप है, एक इससे ऊपर और एक उससे भी ऊपर। अब रात का खाना खाएंगे तो बारबेक्यू और ये चावल थे, पुलाव। खाना खाने के बाद जब बाहर निकले तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मैंने तो काबे पर इत्तेफाक किया, जिससे सर्दी कुछ हद तक कम हुई। सर्दी ज़्यादा होने की वजह से रात को नींद बस आ ही गई। थकावट बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से चंद घंटे सो पाया मैं, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अब सुबह सुबह उठ गया हूँ मैं, अभी फजर की नमाज़ हुई है तो सूरज निकल रहा है, बस हल्का हल्की सी गैर आसमानों पर नज़र आ रही है। इसलिए इन इलाकों में सूरज के डूबने का मंज़र और चढ़ते सूरज का मंज़र ये बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ये चाँद नज़र आ रहा है, चाँद और सूरज की रोशनी और ये चाँद, वाह मौला तेरी कुदरत। सुद्दन गली, जिसका मतलब है सुधानों की गली, और ये ज़िला बाग में वाक़ है। और ये एक गांव है जो कि बाग से मुज़फ़्फ़राबाद जाएं तो मरकज़ी सड़क पर वाक़ है। यहाँ से गुज़र कर आपको मुज़फ़्फ़राबाद जाना पड़ेगा। ये चिकार कस्बे को भी बाग से जोड़ता है, इसलिए अगर आप बाग वाली साइड से आ रहे हैं तो आप मुज़फ़्फ़राबाद वाली गाड़ी में बैठ सकते हैं, सुद्दन गली वाली गाड़ी में बैठ सकते हैं, या जो चिकार जाती है उस पर बैठकर सुद्दन गली आ सकते हैं। और अगर आप मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ से आ रहे हैं तो जो गाड़ियां बाग को जाती हैं उसी पर बैठकर आप सुद्दन गली उतर जाइएगा। यहाँ पर आज़ाद कश्मीर सियाहत डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतज़ाम 2 गेस्ट हाउसेस भी हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेकायदा इंतज़ाम है, यानी बाअसर अफराद ही वहाँ का टिकट कटवा सकते हैं। इसलिए हमने तो कोशिश भी नहीं की। तो वो गेस्ट हाउसेस काफ़ी अच्छे हैं। जो कोस्टर गुज़र रही है ये पिंडी से सद्दन गली की तरफ आती है, इसलिए यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। इनको समझ आती है कि नहीं? कश्मीर के बच्चे, कश्मीर के उर्दू समझ आती है? वही आप हम तो पहले से ही लेट हुए हैं। ये बच्चे स्कूल जाने से पहले यहाँ पर चीज़ें ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ स्कूल की यही ज़िंदगी है मज़े की। यहाँ पर शरह ख्वानदगी बहुत ही ज़्यादा है, 90% शरह ख्वानदगी है। हालांकि ये लोग बहुत ही महदूद वसाइल में रह रहे हैं। ये बिल्डिंग जो नज़र आ रही है ये स्कूल की बिल्डिंग है, यहाँ पर बच्चों की असम्बली हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? भाई सरफराज नाम है मेरा। सरफराज नाम है? सरफराज। भाई आप क्या ड्राइविंग करते हैं? जी ये मैं ड्राइविंग करता हूँ, यहाँ पे लोकल गाड़ी चलाता हूँ।
तो ये लोकल गाड़ी है, इसका क्या हिसाब किताब है, कितना किराया और ये कब चलती है? सर हमारा टाइम होता है सुबह 6 बजे निकलने का, शुरू जाती हैं गाड़ियाँ हमारी, हर 10 मिनट 20 मिनट पूरा गाड़ी का टाइम है। और हमारा 100 रुपये एक साइड से बाग का किराया है, और यहाँ से ऊपर गंगा चोटी के लिए पिकनिक पॉइंट है, 100 रुपये उसका किराया। 200 रुपये में आपका बेहतरीन विजिट हो सकता है, ऊपर आ सकते हैं। बाग यूनाइटेड बेकरी के साथ हमारा स्टैंड है, फतेह कश्मीर मेन अड्डे के साथ। ठीक से माह तक आप इधर आ सकते हैं, मतलब हम अगर टूरिस्ट आना चाहें तो यहाँ पे ये गाड़ी अवेलेबल हो, बर्फ़बारी से बचने के लिए या रास्ता बंद ना हो, वो कैसे कौन से मौसम में आ सकते हैं? सर वो तो देखें 12 महीने ही आप आ सकते हैं, लेकिन स्नोफॉल के दिन जो हैं सही है दिसंबर जनवरी, इन महीनों में कभी कभी रोड बंद हो जाती है 1-2 दिन के लिए, तब थोड़ा मुश्किल होता है, 2-3 किलोमीटर हाइकिंग भी हो सकती है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर बड़ी शदीद बर्फ़बारी भी हो तो 1-2 दिन में खुल जाता है? 1-2 दिन में वही, हाँ वो होती है 3-4-5 फुट तक यहाँ बर्फबारी होती है। तो मौसम की कंडीशन स्नोफॉलिंग स्टार्ट है तो उसमें एक आध मशीन वर्क नहीं कर सकती, रुका रहता है, बाकी रोड खुला रहता है। आप ठीक होगा। यहाँ पे ये जो आप सुदनगली में ये भाई मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे आप जब आएंगे तो हमारे पास जो टूरिस्ट पॉइंट है उस पर गंगा चोटी, खलाबट, जलजला झील, तकरीबन 16 पॉइंट बनते हैं जो मैं गिन के, और ये सारे 7 से 8 किलोमीटर के राउंड अबाउट में आते हैं। बहुत मज़े की जगह है, सुदनगली मस्ट विजिट करें आप। और यहाँ पे आने के लिए आप स्पेशल गाड़ी, अपनी गाड़ी और फिर यहाँ के लोकल सफ़र पिंडी से फखरे कश्मीर की बाग गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ से सुदनगली अड्डा है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। 100 रुपया पर हेड पर पैसेंजर वहाँ का किराया है। और यहाँ पे आप जब आएँ तो यहाँ पे आके होटलिंग पे आप रब्ता कर सकते हैं। सब लोग बहुत बाइखलाक, बहुत अच्छे मीठे प्यारे लोग हैं। और मेरा नाम मोहम्मद सरदार सरफराज है। अच्छा, ये सदनगली से ऊपर अगर जाना हो तो गंगा चोटी पर, तो वो आम गाड़ी जा सकती है वहाँ पे? यहाँ से हमारी चौक से आम गाड़ियाँ भी जाती हैं, 7 किलोमीटर का सफ़र बनता है। अच्छा। तो यहाँ से आप आम गाड़ी पे भी 100 रुपये पर हेड दे के जा सकते हैं, ठीक है, स्पेशल करके भी जा सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ इजी एक्सेस है, गाड़ियाँ आपको हर तरह से मिल जाएंगी। तो 4x4 वो भी लोकल मिलेगी या अपनी करवानी पड़ेगी स्पेशल? 4x4 भी लोकल मिलती है अपनी, लेकिन यहाँ पे सच बताऊँ तो कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो वो वहाँ तक ना जा रही हो। अच्छा, मुझे इस इलाके के बारे में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं ऐसी जिसके बारे में आप। सर जी, यहाँ की इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ी मज़े की चीज़ है कि हमारे पीछे जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इन दरख्तों की ऐसा कोई भी दरख्त नहीं है जो 200 साल 300 साल से कम उम्र रखता हो। और ये महाराजा हरी सिंह के दौर के दरख्त हैं, और 300 साल पुराने दरख्त यहाँ के आसार कदीमा में आते हैं। फिर यहाँ पे उस दौर की और बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, वो जो बचे हुए मकानों के वो आसार कदीमा हैं। और ये इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो सुदनगली को आप विज़िट करेंगे, आप नारायण, कगान, नीलम, सारी दुनिया, चित्राल। चलें, हमें ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा ताकि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो फ़ोन नंबर क्या है आपका? सर मेरा नंबर 03185273 इसी पे मेरा व्हाट्सएप भी है और कॉल नंबर भी है। चलें, शुक्रिया जनाब। थैंक यू सर। ओके जी, खुदा हाफिज़। यहाँ की अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर जो मकामी लोगों को रेट पर चीज़ें मिलती हैं, हमें भी उसी रेट पर चीज़ें मिली, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और मेरे राइट साइड पर ये बेनज़ीर पैलेस है, जो कि सुदनगली बाज़ार से 10 मिनट की दूरी पर वाक़ है। पैदल चलकर आएँ तो 10 मिनट लगते हैं, तो इसलिए ये रास्ता देखने के काबिल है। ख़ास तौर पर अगर आप पैदल वॉक करें तो बहुत ही अच्छा है। और एक ये पॉइंट है जहाँ से आप पहाड़ी के दोनों तरफ देख सकते हैं, राइट साइड पर भी और लेफ़्ट साइड पर भी। मैंने सोचा कि मैं आपको पूरा सुदनगली दिखा दूं कि वो कहाँ से शुरू होकर और कहाँ तक है। तो सबसे पहले कश्मीर हाइट्स वाली साइड पे हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ तक जाएंगे, ऊपर बेनज़ीर पैलेस से लेकर यहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा।